यदि एक शिवलिंग हमारे नजदीक में है तो हमारे पास में 33 कोटि देवता था, सब हमारे नजदीक में, सब हमारे। कितना सुंदर कहा है, स्मरण करिएगा जरा। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम आचमन करते हैं, और हम आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने ऊपर छींट कर कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक शंकर के शिवलिंग का जल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा रहता है, तुम्हारे कपड़े पर छुआ हुआ रहता है, तब तक तुम जिस जिस से मिलते हो सभी को गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। गंगा के स्नान, शंकर भगवान पर चढ़े हुए, और कई लोग कहते हैं गुरुजी वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल जो हमारे मस्तक पर पड़ा हुआ है, हमारे कपड़े पर पड़ा हुआ है, वो तो सूख जाएगा, फिर भी किसी का स्पर्श करेंगे और उसको गंगा के स्नान का फल मिल जाएगा। ये जब जल सूख गया, जब जल समाप्त हो गया तो फिर उसका फल कैसे मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कपड़े पर जब पानी का छींटा लग जाता है, अपने तन पर कहीं पानी की एक बूंद भी गिर जाती है तो ध्यान देना, जब तक उस पर दूसरी बूंद ना पड़े तब तक वो स्थान पर उस बूंद का स्मरण, उस बूंद का स्थान बना ही रहता है, चाहे वो सूख जाए, चाहे वो चले, चाहे वो सूख जाए, वो बूंद का स्थान बना ही रहता। शिव पर चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम प्रोक्षण करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींट कर जाते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल का जब हम आचमन कर कर जाते हैं, तो जिस जिस से मिलते हैं, जिस जिस के करीब में जाते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं, सबका कल्याण।